सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? आप देख रहे हैं अभी कुछ सम इम्पोर्टेंट वॉइस फॉर 12th एग्जाम 2023। जो भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वह फाइनल एग्जाम जो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 12th के बच्चे, उसके लिए स्पेशली है। जैसे देखिए वॉइस क्या है, यह सेंटेंस दे दिया, डोंट प्लग द फ्लावर। पहले भी हो सकता है मैंने ये वाक्य आपको बताया होगा। बिल्कुल आसान है, इसको समझिए कि कैसे ये बनेगा। सबसे पहले देखिए सेंटेंस जो होता है उसको पकड़ना होता है। ये सेंटेंस जो है ये किस तरह का सेंटेंस है इसको समझना होगा। देखिए सेंटेंस जो है ये आपका इंपरेटिव है। क्या है? इंपरेटिव है। अब इंपरेटिव कैसे पकड़ते हैं इसको समझना होगा। इंपरेटिव वाक्य कैसे पकड़ाता है इसको समझना होगा। देखिए इंपरेटिव वाक्य का पहचान है, मुख्य क्रिया कुछ ना कुछ है। मुख्य क्रिया कुछ ना कुछ है। ये निगेटिव है इसलिए डोंट लगा हुआ है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं, है ना, ये सिंपल सेंटेंस है, अर्थात ये भी इंपरेटिव से रिलेटेड है। मुख्य क्रिया यहां है, यहां भी मुख्य क्रिया है, लेकिन ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अर्थात सकारात्मक है, ये नकारात्मक है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लेट का यूज करेंगे। लेट। तो इसका स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं। इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, इस वाक्य के स्ट्रक्चर को। इसका ये जो है पैसिव का स्ट्रक्चर। ऐसे कोई भी वाक्य होंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक है, इस पर आप इसको बिठा दीजिए। तो आइए बिठाते हैं इसको। लेट से लेकर चलते हैं। लेट ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द विंडो। ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो। ठीक है, देखिए लेट आ गया, द विंडो आ गया। अब अकॉर्डिंग टू रूल चलिए बी लगाइए, ओपन का तीसरा रूप कर दीजिए, ओपन। और ये देखिए आपका आंसर क्लियर हो चुका है। इस प्रकार से कोई भी इस तरह के सेंटेंस होंगे इस नियम पर बिठा दीजिए, वाक्य बिल्कुल आसानी से बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी पर आधारित एक वाक्य अगर आपको हम बोले तो जैसे एक वाक्य और ले लिए, मान लिया जाए ओपन द डोर। ओपन द डोर, तो ये वाक्य फिर देखिए इसी पर आधारित है। इसको यदि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लेट द डोर लगाइए, बी ओपेंड। लेट द डोर बी ओपेंड, नो प्रॉब्लम। तो यहां विंडो था, यहां डोर हो गया, रूल सेम है, यानी इस पर आधारित ये वाक्य हो गया, आराम से बन गया। अब एक वाक्य है डोंट प्लग द फ्लावर। हालांकि इसको हम लोग लेट से भी बना सकते हैं, लेकिन इस वाक्य को हम लोग को शुड से बनाना चाहिए और बेहतर होता है। शुड से अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? शुड का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए निगेटिव है तो यहां नॉट का यूज करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे? बी लगाएंगे, V3 लगा देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? द फ्लावर। क्या है? द फ्लावर। नियम से क्या है? शुड। शुड लगा दीजिए। उसके बाद क्या लगाइएगा? नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट चाहिए। नियम से क्या लगाएंगे? बी, अकॉर्डिंग टू रूल। और प्लग का तीसरा रूप क्या होता है? प्लग्ड। तो ये रहा आपका, इसके हिसाब से आपका आंसर तैयार हो गया, नो प्रॉब्लम। तो आप समझ चुके होंगे, ऐसा कोई भी वाक्य रहेगा तो इस पर बनाएंगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इस पर बनाएंगे। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब आप कहिएगा सर इसको हम लोग क्या है कि लेट से भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, इसको आप समझ लीजिए बहुत आसानी से। उसके बाद जो है आप इसको लेट से भी बना सकते हैं। लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड। लेकिन ये वाक्य कहीं पे आपको गलत भी कर देगा, लेकिन शुड वाला वाक्य जो है आपको गलत नहीं करेगा, क्योंकि फूल नहीं तोड़नी चाहिए। चाहिए का अर्थ आ रहा है, यहां है दरवाजा या खिड़की खोलो, यानी यहां एक आदेश रूपी वाक्य है और ये एक सलाह रूपी वाक्य है। सलाह रूपी वाक्य जब होता है तो शुड लगता है, और जब आदेश रूपी होता है तो लेट का प्रयोग करके बना सकते हैं। देख लीजिए बहुत आसान है। इस प्रकार से दोनों आंसर आपका बन चुका है। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए इस हिसाब से जो है इस तरह का कोई भी वाक्य आराम से बनता चला जाता है।
तो इस हिसाब से आप दोनों तरह के सेंटेंस को सीख चुके हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको बना सकते हैं। सीख लीजिए, स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिए, सब कुछ आसान है, करके देखो, नहीं तो सब कुछ हार्ड है, जरा छोड़ के देख लो। मिलते हैं फिर, है ना। फिर से जो है आपको जो है बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे देखिए मान लिया जाए क्वेश्चन आ गया, एक ब्रिंग ए कप ऑफ टी, एक प्याली चाय लाओ, एक प्याली चाय लाओ, ये क्या है, एक्टिव में है। इसको यदि हम लोग पैसिव में बनाएंगे बाबू तो क्या बनाएंगे, लेट वाला रूल कर लेना है, लेट। अब देखिए ब्रिंग के बाद जो कुछ भी बच गया, ऑब्जेक्ट जो है एक शब्द हो सकता है, दो शब्द हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कितना भी। देखिए यहां हो गया लेट ए कप ऑफ टी, अब बी लगा देना है, याद आया। ब्रिंग का क्या होता है, ब्राउट, ये रहा आपका आंसर। ये आपका पैसिव हो गया, ये आपका एक्टिव हो गया। इस हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मान लिया जाए मैंने आपको दिया, क्या दिया, क्लोज द बुक, क्लोज द बुक। आप इसको अगर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, आसानी से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, लेट से चलिए, लेट द बुक, ध्यान दीजिए, लेट द बुक बी क्लोज्ड। ये देखिए आज का जो वीडियो है स्पेशली स्पेशल रूल पे चल रहा है, वॉइस का अनेक स्पेशल रूल है, इसको आप सीखिए, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। देखिए अब देखिए क्या होता है, मान लिया जाए दे दिया हेल्प द पुअर, समझिए। अब यहां हेल्प द पुअर है, यहां भी मतलब वर्ब है, मुख्य क्रिया है, यहां भी मुख्य क्रिया है, इसको लेट से बनाएंगे क्योंकि ये आदेश रूपी वाक्य होता है, आदेश रूपी वाक्य होता है, ठीक है। लेकिन यहां देखिए हेल्प द पुअर, हम किसी को आदेश नहीं दे सकते हैं गरीबों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करनी हमें चाहिए, यानी संदर्भ यहां होता है, अर्थ के अनुसार अगर चलते हैं तो ये वाक्य जो है ऑर्डर रूपी होता है, लेकिन ये जो है आपका एडवाइस यानी सलाह रूपी हो जाता है। इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, तो द पुअर लगा देंगे, वो शुड वाला यूज करना है, अभी जस्ट मैंने बताया, डोंट प्लग द फ्लावर, शुड का यूज करके उसी तरह से इसमें भी लगाएंगे द पुअर। उसके बाद क्या करेंगे, शुड भी लगा देंगे, और हेल्प का क्या करेंगे, भी3 लगा देंगे। ये रहा आपका आंसर, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, बी हो गया, भी3 हो गया। जब बना लिए तो आराम से स्ट्रक्चर बैठा सकते हैं अपने से, ऑब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, बी हो गया, भी3 हो गया, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। इस हिसाब से आप 4-5 क्वेश्चन को अभी जस्ट देखें, बिल्कुल आसान है। इस तरह के कोई भी प्रश्न होंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। मिलते हैं अगले हम लोग ब्रेक के बाद, यानी अगले वीडियो में। सबको राम राम, गुड नाइट, बाय।